सिद्धार्थ साहब का जो है पूरे बिहार का शिक्षक इनका स्वागत करता है और इनके जो फैसले लिए जा रहे हैं वह बेहतरी के लिए कहीं न कहीं जो शिक्षकों की, आम लोगों की जो जन भावना है उसके अनुकूल छात्रों शिक्षकों के समस्याओं के समाधान की दिशा में उठाया गया कदम है। और यह जो प्रयास है यह मैं समझता हूँ कि सराहनीय है और इसके लिए एससीएस साहब को, आदरणीय सिद्धार्थ साहब को हम हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। उनको इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद दे रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से धन्यवाद देंगे। आप तो खुलेआम मतलब देखिए, जो जैसा पात्र होता है उसको तो उसी हिसाब से किया जाता है। अब मैंने तो कहा था कि आप व्यक्ति को आप क्लासिफाई करिए कि कौन किस तरह का व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो है मर जाता है लावारिस, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है, और दूसरा व्यक्ति मरता है तो उसके लिए उनके मौत की खबर सुनकर लोगों का हार्ट अटैक आ जाता है। तो वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। अंतर इसी बात की है, जो संवेदनशील लोग होते हैं, मामला संवेदनशीलता का है। जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो एस सिद्धार्थ साहब हैं, ये ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बच्चों के नाक से और मुंह से ब्लीडिंग होती रहे और उसके बावजूद स्कूल खुला रहे और उसको आने के लिए बाध्य किया जाए। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह जो एससीएस हैं, इनका जो अभी तक जो बैकग्राउंड रहा है, जो इनके कार्य करने की जो कार्यशैली रही है, इससे अभी तक कभी भी विवादित एक भी बता दीजिए कि कभी विवाद में रहे हो। जबकि ये मुझे लगता है कि आदरणीय के पाठक जी के या तो समकक्ष होंगे या उनसे सीनियर होंगे। मुझे लगता है कि शायद ये सीनियर है और इसके बावजूद मुजफ्फरपुर में ये डीएम भी रहे, 97-98 के आसपास में ये डीएम भी रहे मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पहले के भी लोग, मुजफ्फरपुर के लोग भी बताते हैं, इनका जो व्यवहार है बहुत ही सहज सरल। और आप सोचिए ना कि अभी तक कौन सा एससीएस ऐसा व्यक्ति आया है शिक्षा विभाग में जो आम जन वहाँ पर जाए तो फरियादियों के बीच आकर के उनकी समस्या को सुनने के लिए चले। आप देखें ना कि खुद जाकर के जो फरियादी लोग वहाँ वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, वहाँ पर जाकर के इन्होंने लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को सुना है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एससीएस साहब का यह जो कदम है यह बहुत ही, जो शिक्षक जो चीज़ चाह रहे थे वह बहुत ही बेहतर होगा। आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं और उस दिशा में इनका बहुत ही सार्थक और सराहनीय पहल। आप लोग तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों का विरोध करते थे, हम आज पलट गए। नहीं, हम अधिकारी का विरोध नहीं करते। हम विरोध किसी अधिकारी का क्यों? अधिकारी सब का विरोध थोड़े होता है। विरोध होता है किसी के गलत कार्यों का, गलत कार्यों का विरोध। बिल्कुल। देखिए, कुछ लोग इस देश के अंदर होते हैं, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के सांचे को बदल डालते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे, आप देखेंगे कि जब वह किसी कुर्सी पर जाते हैं, किसी पद पर जाते हैं, तो उस पद का वैल्यू बढ़ जाता है, उसकी गरिमा बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरिमामय पद पर जा करके भी और वह धूल मिट्टी में मिल जाते हैं और मिला देते हैं। तो यह हर व्यक्ति की कार्यशैली से है। मुजफ्फरपुर में एक से एक जिलाधिकारी आए, जिला शिक्षा पदाधिकारी आए। इसके पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं है, कभी किसी के साथ इस तरीके से नहीं होता। अभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो क्या कर रहे हैं, वो जल्द जाहिर। आज पहले भी यहाँ पर एससीएस रहे हैं, महाजन साहब लंबे समय तक एससीएस रहे हैं। कितने सहज लोग थे, हम लोग के साथ बैठते थे, बात करते थे और स्वयं वह कहते थे कि आप लोगों को सिस्टम है, हम लोग सिस्टम के अंग है, तो आपको जीवन भर सिस्टम के साथ आप लोगों को लड़ना ही पड़ेगा। कर्मचारी हमेशा लड़ता ही रहता है। तो ये जो संघर्ष है, ये इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जब कोई भी कर्मचारी आता है तो वो हमेशा, और हर कोई, आप भी संघर्ष कर रहे हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, वो जहाँ वो भी संघर्ष कर रहे हैं, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। 30 तारीख के बाद तो फिर पाठक जी आ जाएंगे, 30 तारीख तक छुट्टी पर है। पाठक जी अब काहे के लिए आएंगे? पाठक जी यहाँ बढ़िया से इलाज उलाज कराएंगे। उनका इलाज ठीक से अभी उतना जल्दी नहीं होगा, उनके इलाज के लिए भी उनको बहुत समय चाहिए। वो अच्छा से इलाज उलाज करा लें और अच्छा से जब इलाज उलाज करा लेंगे तो फिर दूसरे विभाग में चले जाएंगे। इस विभाग में कौन पूछने जा रहा है? ये तो आप उनके जाने मात्र से, जो जैसे वो चिकित्सा अवकाश में ईएल में गए हैं, उपार्जित अवकाश में, और नए एससीएस साहब आए हैं, तो शिक्षकों में देखिए ना, एक को मरने की खबर आपको मिल रही है, बताइए कहीं मौत की खबर मिली होगी से? कोई शिक्षक एक्सीडेंट कर गया हो। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के रहने मात्र से लोग इतने विचलित हैं कि लोग एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, कि क्या मानसिक स्थिति रही होगी। और नए एससीएस साहब आए, हमको बता दिए कि एक शिक्षक ने एक्सीडेंट किया हुआ, मरा हो। सुने कि कोई बच्चा के नाक से ब्लीडिंग होने लगा, किसी को स्कूल बंद है, स्कूल बंद है, ठीक है। तो और भी लोग कहीं से कोई ऐसी खबर मिली है, कहीं कोई आपत्तिजनक खबर मिल रही है? कोई इस तरह खबर नहीं मिलेगी। या इस तरह से जो कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि यह करने के लिए उपयुक्त जगह नहीं, कहीं जाए उनको। अब मुझे तो लगता है उनको पाठक
साहब को उनको चाहिए था कि उनको सेना में भेज दिया जाए, भारत पाकिस्तान का युद्ध जल्दी करा देंगे, पाकिस्तान पता कर लेंगे तुरंत। वो जितना आक्रामक है ना पूरा सैनिक को एक बार। लेकिन अब शिक्षक समाज खुश है। देखिए अभी खुश नाखुश की बात नहीं है, अभी सिस्टम में आने दीजिए। देखिए अभी मैं आपको एक उदाहरण, आज काफी खुश दिखाई दे रहे हैं सारे लोग, आप लोग भी तारीफ कर रहे हैं, आप लोग के चेहरे पर ही मुस्कान है, पहले प्रेशर रहता था, टेंशन में टेंशन। अच्छा टेंशन में था, पाठक जी कौन टेंशन में नहीं थे, वो तो टेंशन में रहते थे, वो टेंशन में नहीं थे तो तबीयत तो उनका कहाँ खराब हो गया। जब आप दूसरे का तबीयत खराब, देखिए प्रकृति है, आप जो दीजिएगा वही पाइएगा। आप दूसरे को बीमार कर दीजिएगा तो प्रकृति आपको बीमार कर देगी, एकदम जान लीजिए। मैं पहले कहा हूँ आप किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, वो टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा आप लोग मांग उठा रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे, घोटाले का आरोप लगाए थे, अब भी मांग जायज है या? आदरणीय एसीएस साहब से मैं यह अनुरोध करता हूँ, एसीएस साहब, यह उस दिन जो वर्षा हुई है, परसों जो वर्षा हुई और उसमें हल्की हवा चली, उसमें तेपरी हाई स्कूल 15 ब्लॉक में तेपरी हाई स्कूल में जो अभी जो मरम्मती का काम हुआ था, टीना का सेट जो लगवाए थे पाठक जी, तो वो टीना का सेट सब उड़ गया है। उसका सब फोटो तो हम डाल दिए फेसबुक पर और सोशल मीडिया में भी चल रहा है। तो हम नए एसीएस साहब से हम मांग करते हैं कि ठीक है, वो भी आपके कलीग हैं आदरणीय पाठक जी, और वो भी एसीएस हैं, रहेंगे, तो आप उन पर सीधे तो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिलों में जिस तरीके का नंगा नृत्य किया गया है पदाधिकारियों के द्वारा, आज जिस तरीके से ये घोटालों का खेल हुआ है, अभी मैं विशेष नहीं बताऊंगा। मुजफ्फरपुर में तो हाई लेवल कमेटी बन गई है, जांच होने वाली है। अब मुजफ्फरपुर में जो जांच होगी वो जांच देखिएगा, और इस जांच घोटाले का पोल खुलेगी के पाठक के जाते। हम बोल दिए थे, हम पहले ही बोले हैं कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद। ऊपर से ऑर्डर आदेश आ गया है कि? ऊपर से नहीं आया, सब नीचे ही से आया है, लेकिन उसमें जब छोटी मछली फंस जाएगी, तय है फंस जाना है, तो जब छोटी मछली फंसेगी तो बड़ी मछली भी नहीं बचेगी। मैं निलंबित हूँ और मैं तो कह रहा हूँ कि मुझको आप डिसमिस कर दीजिए, हमको फ्री कर दीजिए, ताकि हम इसको अपना पूरा एनर्जी लगा करके और जरा चारा घोटाला से बड़ा घोटाला ये साबित कर सकें। हमको इससे मैं पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ूंगा, लेकिन ये घोटाले में जितने भी लोग ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें थे, मतलब जांच शुरू हो गई है ना? जांच शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया है। आप भी लोग दिखाइएगा, सब चीज चलाइएगा, देखिएगा, सब होने जा रहा है और सब होगा। आई जितना सोना वाला जो पाइप गिराया है ये 3.5 लाख में, वो सब सोना वाला पाइप यूं खुलेगा और उसमें से पानी निकल रहा है कि अमृत सब का टेस्ट हो जाएगा। तो आईएएस के पाठक की तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, ये थे हमारे भाई ब्रजवासी जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा स्पष्ट रूप से। उन्होंने सारी बातें की, उन्होंने सारी बातों को गहनता से यहाँ पे रखा है और कहा है कि भाई जो नए एसीएस आए हैं वो के पाठक जी से अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई बिहार की शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने में कई हद तक के पाठक ने अच्छा तो काम किया है, लेकिन जिस प्रकार से उनके रूल रेगुलेशन थे वो शिक्षकों पर काफ़ी भारी पड़े हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि शिक्षकों पर इतनी ज़्यादा सख्ताई भी ठीक नहीं है। आपने मीडिया के माध्यम से ही देखा है कई शिक्षक जो है गर्मी से बेहोश हो रहे थे, तो वहीं जो बच्चे हैं विद्यालयों में पढ़ने वाले, किसी के नाक से खून आ रहा है तो किसी के मुंह से खून निकल रहा था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गर्मी से बच्चे परेशान हैं और यही बात कही जाएगी कि भाई पाठक जी ध्यान दे ज़रा। और नए जो हमारे एसीएस आए हैं एस सिद्धार्थ जी, उनसे शिक्षकों को काफ़ी राहत मिली है और उन्होंने आते ही अच्छे काम शुरू किए हैं। शिक्षकों के लिए स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया है, बहुत सारे कार्य किए हैं और ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, पसंद है तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।